हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IS एक्सप्रेस। दिस इज़ लेक्चर 6। इस लेक्चर में हम लोग वोल्केनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। वोल्केनिज्म क्या होता है, वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो कितने तरह का होता है, कैसे फॉर्म करता है, कौन कौन सा लैंड फॉर्म बनाता है, ये चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हम लोग अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टर्म है हमारे पास वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म होता क्या है? वोल्केनिज्म एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज़ का? कि मैग्मा जो हमारे अर्थ के अंदर में रहता है, चाहे वो स्टेनोस्फेयर में हो या आउटर कोर में हो या मेंटल में है, वो जब बाहर अर्थ सरफेस पर आ जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं वोल्केनिज्म। इन कहना कि जब अर्थ के अंदर का मैग्मा अर्थ के सरफेस पर आता है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं वोल्केनिज्म। अब जिसके थ्रू निकलता है वो, उसे कहते हैं वोल्केनो। वोल्केनो क्या होता है? कोई फ्रैक्चर मीन्स वहाँ पे कहीं टूटा हो या वहाँ पे कोई रैप्चर हुआ हो, वहाँ से कुछ रॉक्स जो हैं वो हट गए हों, तो उस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं? वोल्केनो। हो सकता है कि वो लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो। जैसे मान लीजिए कि कोई ये माउंटेन है और यहाँ से वोल्केनो निकलता है, तो ये यहाँ पे सर्कुलर बनाएगा। लेकिन अब जब यही मैग्मा ओशियन के नीचे पाया जाएगा, तो वो एक बड़ा सा एरिया को डिनोट करता है। बड़ा सा एरिया में वो वोल्केनो निकलता है, तो इसे कहते हैं मिड ओशियनिक रिज। तो क्या हो सकता है? वोल्केनो जो है या तो सर्कुलर में भी हो सकता है और दूसरा लीनियर भी हो सकता है। वोल्केनो जरूरी नहीं कि हमेशा वो पहाड़ से निकलेगा तो सर्कुलर ही है। ओशियन में भी मैग्मा निकलता है, बाहर अर्थ सरफेस पे आता है, तो उसे हम लोग वोल्केनो ही कहेंगे। अब वोल्केनो जो क्या पाया जाता है, देखिए 95% वोल्केनो पाया जाता है सबडक्शन जोन में। सबडक्शन जोन समझिए क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब दो प्लेट आपस में टकराती है, तो एक प्लेट जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सबडक्ट कर जाती है, वो नीचे चली जाती है, और जिसकी डेंसिटी कम रहती है वो उसी जगह पे रहती है या ऊपर चली आती है। तो जो जिस जगह पर ये जाती है नीचे, जिस जगह से ये नीचे की तरफ ट्रेवल करती है, तो उसे कहते हैं सबडक्शन जोन, जोन ऑफ सबडक्शन। यहीं पे 95% वॉल्केनो फॉर्म होते हैं और 5% वॉल्केनो फॉर्म होते हैं हॉटस्पॉट पे। हॉटस्पॉट पे मैंने बताया, हॉटस्पॉट बताया था मैंने, क्या होता है कि आउटर कोर से जब भी हीट ज़्यादा होती है तो वहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ निकलता है, और जब अर्थ क्रस्ट पर पहुँच जाता है तो इसे कहते हैं हम लोग हॉटस्पॉट। तो ये इस तरह के वॉल्केनो मात्र 5% है और इस तरह के 95% हैं। अब हमें जानना है कि मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस होता है। हम लोग बहुत जगह हम लोग मैग्मा यूज करते हैं, बहुत जगह लावा यूज करते हैं। तो मैग्मा क्या होता है? जब अर्थ के अंदर में मोल्टन स्टेट में मटेरियल रहता है अर्थ का, जैसे रॉक्स हो गया, वो मेल्ट कर गया हो, और जो भी है रॉक्स हो गया, वाटर हो गया, तो जो मोल्टन मटेरियल है वो जब अर्थ के अंदर में रहता है तो उसे मैग्मा कहते हैं। जब यही मटेरियल अर्थ के बाहर आ जाता है, अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, तो उसे हम लोग लावा कहते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है कि इनसाइड अर्थ मोल्टन मटेरियल जो है इनसाइड अर्थ हो तो वो मैग्मा, और आउट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हो या आउटसाइड, लावा कहते हैं। ये मोल्टन मटेरियल निकलता है अर्थ के सरफेस पे तो उसे लावा कहते हैं, और उसके साथ में निकलते हैं एशेज। जैसे कि बहुत सारे रॉक्स जो होते हैं अर्थ के अंदर, वो पूरे तरीके से जल जाते हैं या मेल्ट हो जाते हैं, तब वो बाहर निकलते हैं तो वो धूल कण के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो उसे हम लोग एसेस कहते हैं। अब लावा का देखिए, लावा दो तरह का होता है, एक होता है बेसिक लावा, एक होता है एसिडिक लावा। बेसिक लावा किसे कहते हैं? ये बहुत फ्लूइड होता है, इन द सेंस जैसे हम लोग पानी देखते हैं, वो कहीं भी डालेंगे आराम से वो जिधर स्लोप रहेगा उसकी तरफ वो ट्रेवल करने लगेगा। उसी तरह जो लावा होता है वो ज़्यादा फ्लूइड होता है। जो लावा वो जनरली ट्रेवल करने बहुत दूर तक ट्रेवल करता है, और ये गर्म भी बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका कलर जो होता है वो डार्क कलर होता है। बेसाल्ट जिस कलर का होता है उसी कलर का ये भी होता है, और इसमें आयरन और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। आयरन मैग्नीशियम ज़्यादा होने के कारण क्या है, इसका कलर जो है डार्क होता है, और सिलिका जो है इसमें कम होता है। सिलिका कम होने के कारण भी इसके कलर में डार्कनेस बना रहता है।
अब देखिए यहाँ पे इस फोटो में मैंने दिखाया है कि ये मैग्मा है और मैग्मा ऊपर आया, तो पहले यहाँ था, यहाँ से इरप्ट हुआ, ये फैल के देखिए इतना दूर चला गया, फिर दूसरा इरप्शन हुआ, फिर इतना दूर चला गया। तो बात ये है कि ये इस जो ये लिक्विड होने के कारण, यहाँ मैंने बताया कि बहुत लिक्विड होता है, ये दूर तक फैल जाता है। इसका ये देखिए जो विड्थ है ना, ये ज़्यादा होगा, ये बहुत दूर तक जाएगा। और क्या है कि इसका जो स्लोप होगा ये वो बहुत ही जेंटल स्लोप होगा, बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होगा, क्योंकि अब लावा है वो जल्दी बह जाता है, तो इससे क्या हो रहा है कि दूर तक जाता है, तो वो स्टीप स्लोप नहीं बना पाता है। दूसरा है एसिडिक लावा। एसिडिक लावा क्या होता है, ये विस्कस होता है। जैसे हम लोग शहद देखते हैं वो गाढ़ा विस्किसिटी होती है, वो गाढ़ा होता है। अब गाढ़ा होने के कारण क्या है कि इसका जो है वो दूर तक नहीं जा पाएगा, ये दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा। दूसरा ये सिलिका में रिच होता है। सिलिका में रिच होने के कारण इसकी जो कलर है वो लाइट हो जाती है, वो और आयरन और मैग्नीशियम में इस कम की मात्रा कम होती है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि ये यहाँ इरप्ट हुआ पहली बार, कम ही दूर गया, फिर दूसरा इरप्ट हुआ, ये फिर कम दूर गया, फिर तीसरी बार गया कम। तो क्या है कि ये ऊंचा बन रहा है, ये देख रहे हैं इसका लेंथ ये ज़्यादा हो रहा है और इसका स्लोप जो है वो ज़्यादा है। इसका क्रेटर भी बड़ा होगा, क्योंकि देखिए अब विस्कस है तो निकलने में प्रेशर लगेगा ज़्यादा, तो ये जो यहाँ पे विस्फोट करता है वो ज़्यादा बड़ा एरिया में से निकलता है ये। तो इसको क्या है, इसका क्रेटर भी लार्ज होता है, स्लोप भी स्टीप होता है, आयरन और मैग्नीशियम में कम होता है, सिलिका में ज़्यादा होता है, और डेंसिटी जो है इसकी वो लो होती है इस तरह के लावा की। और कलर इसका लाइट होता है, विस्कस होता है, सब समझिएगा गाढ़ा होता है। बस जब आप समझ जाएं कि बेसिक में क्या है कि ये ज़्यादा फ्लूइड है और एसिडिक में क्या है ये गाढ़ा है, बस आपका पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ वोल्केनो कि वोल्केनो में कितने पार्ट्स होते हैं यार, क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर क्या हुआ कि जहाँ पे मैग्मा स्टोर्ड होता है, तो ये हमारा मेंटल में होता है या एस्थेनोस्फेयर में होता है, तो यहाँ पे हमें मैग्मा का बल्क मिल जाता है, बल्क में मैग्मा यहाँ होता है। जब ये गर्म होगा तो ये फिर ऊपर की तरफ जाने लगेगा अपने आसपास के एरिया से, तो जब ऊपर जाने लगेगा तो इसको धीरे धीरे मेल्ट करता जाएगा। लिथोस्फीयर को जब मेल्ट करता जाएगा धीरे धीरे ऊपर उठेगा, तो ये आ जाएगा सरफेस पे और यहाँ पे ब्लास्ट करेगा। पूरा ज़रूरी नहीं कि ब्लास्ट ही करे, बस यहाँ से निकल जाएगा, ब्लास्ट से भी निकल सकता है, फीचर इरप्शन से भी निकल सकता है, फाउंटेन इरप्शन से भी निकल सकता है। तो निकलेगा तो ये फिर लावा वो सरफेस पे आ जाएगा और सरफेस पर फिर ये निकल के बाहर ये बहेगा। और इसके साथ में आता है एशेस, मतलब धूल कण, जो भी रॉक्स मेल्ट हो जाते हैं जब ऊपर आते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तो उन्हें हम लोग एसेस कहते हैं। तो एक हमारा हो गया मैग्मा चैम्बर, एक हो गया एसेस। अब देखिए ये जो निकल रहा है ना ये चीज़, इसको कहते हैं हम लोग वेंट। जिस रास्ते से ये निकलता है इसे कहा जाता है वेंट। और जहाँ से निकलता है इसका मुंह जो होता है, जिसे विस्फोट होके या फिर जिससे सरफेस पे पहुँचता सबसे पहले, तो उसे कहते हैं हम लोग क्रेटर। अब ये आपको मैंने बताया कि सरफेस पे आएगा लावा। दूसरी बात क्या है कि ये देखिए एक क्या है यहाँ से भी निकल रहा है, तो क्या है ये भी वेंट हो गया, ये मेन वेंट हो गया, ये सेकेंडरी वेंट हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि अब जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वो जमता जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है ऐश और लावा का एक परत जम जाता है। ये है पार्ट्स ऑफ द वोल्केनो, ये सब पार्ट्स वोल्केनो में होते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो कितने तरह का होता है, इरप्शन और किस तरह का वो फॉर्म बनाएगा, किस तरह का वो शेप रहेगा, इस पर जो है वोल्केनो को डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सील्ड वोल्केनो के बारे में। सील्ड समझिए कि हम लोग बहुत सारा मूवी देखे होंगे राजा रानी वाला, जिसमें लड़ाई होता है, उसमें जो पुराना टाइम में योद्धा यूज करते थे वो सील्ड यूज करते थे तलवार से बचने के लिए, तो उसका शेप इस तरह का होता था, देख रहे हैं ये शेप। तो जो जनरली जो वोल्केनो इस शेप में होता है उसे कहते हैं हम लोग सील्ड वोल्केनो। अब समझिए कि इस तरह का कैसे बनेगा, आप सोचिए। तो हम लोग देखेंगे क्या कि अगर जब लावा जो है हमारा जो बाहर निकलेगा अगर वो फ्लूइड है, तब इस तरह का दूर तक जा सकता है और वो सील्ड बनेगा। तो सबसे देखिए अब जैसे नीचे मैग्मा चैम्बर है, ये ऊपर आया, एक्सप्लोजन किया, उसके बाद ये दूर तक बहने लगा, ये देखिए बहा, तो इतना बड़ा एरिया को ये कवर किया, तो ये एक शील्ड टाइप का फॉर्म कर रहा है।
अब ये फ्लूइड लावा है तो डेफिनेट सी बात है बेसाल्ट का होगा, बेसाल्टिक होगा, इन द सेंस कि इसमें सिलिका की मात्रा कम होगी, आयरन और मैग्नीशियम ज़्यादा होगा। इसका स्लोप जो है वो जेंटिल होगा, स्टीप नहीं होगा। और ये जो लावा यहाँ से इरप्ट होगा ना, वो फाउंटेन के फॉर्म में होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा तक नहीं जाएगा, बस थोड़ा ऊंचा जाएगा। जैसे हम लोग झरना कैसे देखते हैं, नीचे से आता है कुछ ऊंचाई तक वो जाता है, फिर वो नीचे आ जाता है। इस तरह का फाउंटेन फॉर्म में ये इरप्शन होगा और अच्छा दूर तक ये जा सकता है क्योंकि लिक्विड है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और फोटो देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने बताया ये सील टाइप का है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये एक आपका सील्ड वॉल्केनो है, ये है आपका क्रेटर जहाँ से ये लावा निकलता है और ये फिर इधर बहने लग जाता है और ये वॉल्केनो का फॉर्म, वॉल्केनिक माउंटेन का एक फॉर्म बनाता है। ये है सील्ड वॉल्केनो, ये शेप देख रहे हैं सील टाइप का ये। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि फाउंटेन टाइप इरप्शन होता है। ये देखिए जैसे झरना कैसे निकलता है, नीचे से इरप्ट हुआ, बस थोड़ी सी ऊंचाई पे गया, फिर नीचे आ गया। अब देखिए मैंने बताया था फ्लूइड लावा है, फ्लूइड लावा का ये बहुत दूर तक बह रहा है। देखिए तो ये इस तरह का ये सील टाइप का वॉल्केनो आएगा, बड़े एरिया में बनेगा ये, और ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। अब आते हैं कंपोजिट वॉल्केनो। कंपोजिट वॉल्केनो क्या होता है कि इसमें मैंने बताया था कि एसिडिक लावा, इसमें क्या पाया जाता है, एसिडिक लावा। एसिडिक लावा की विस्कस होता है, तो इसको ऊपर आने के लिए एक तो फोर्स चाहिए अच्छा खासा, क्योंकि गाढ़ा चीज़ है तो ऊपर आने में तो फोर्स लगेगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, मेल्ट करेगा और ताकत चाहिए। जब मैग्मा चैम्बर से लावा ऊपर आता है, मैग्मा चैम्बर से मैग्मा जब ऊपर आता है तो ये यहाँ पे इरप्ट होता है और ये फोर्सली इरप्ट होता है, मतलब एक्सप्लोजन के साथ। ये ऐश को भी लाता है, इन द सेंस कि जो रॉक्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, वो धूल कण में चेंज हो जाते हैं, तो वो भी निकल के बाहर ये इरप्ट होता है और आसमान में फैल जाता है। ये देखिए यहाँ से इरप्शन हुआ है और आसमान में फैल गया। ये सेकेंडरी इवेंट है, यहाँ पे भी इरप्शन हुआ, ये छोटा इरप्शन है, इधर भी ऐश आ गए, इधर भी ऐश आ गए, और सबसे लावा फ्लो होगा नीचे की तरफ। तब जब मैंने बताया था कि एसिडिक लावा क्या होता है कि जब भी ये इरप्ट होगा तो ये ज़्यादा दूर तक फ्लो नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या है कि ये नीचे तक जाते आता है कि जम जाता है और ये स्टीप स्लोप का निर्माण करता है। अब देखिए पहला इरप्शन यहाँ पे हुआ, ये देखिए यहाँ गया और एक स्टीप स्लोप, दूसरा इरप्शन हुआ यहाँ गया, तीसरा होगा यहाँ गया। तो इसकी जो है वो हाइट ज़्यादा होती है, जनरली ये ट्रायंगल टाइप का है और इसकी हाइट ज़्यादा होगी, ऊंची होगी ये। और साथ में इसका जो एक्सप्लोजन है वो बहुत इरप्शन जो है वो एक्सप्लोजिव इरप्शन होगा, आवाज़ करेगा बम टाइप का। इससे क्या क्या निकलेगा, एक तो लावा निकलेगा, दूसरी बात ऐश निकलेगा। इसे कहते हैं पायरोक्लास्टिक मटेरियल, जो ये निकलता है ना वो इसे कहते हैं पायरोक्लास्टिक मटेरियल। इसमें क्या क्या होता है, फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक, ऐश, वो धूल कण हो जाते हैं, वॉल्केनिक गैस हो गया, वाटर हो गया, ये सब चीज़ें। और ये इसी के आसपास जमना शुरू कर देते हैं, वेंट पे भी जम जाते हैं, तब तो यहाँ दोबारा एक्सप्लोजन होता है, इस जगह पे भी जम जाते हैं, उसके बाद नीचे भी धीरे धीरे बहुत नज़दीक में ही ये जम जाते हैं। और एक चीज़ देखिए, कॉम्पोजिट वॉल्केनोस को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो लेयर बाय लेयर फॉर्म होता है, देख रहे हैं, एक बार इरप्शन हुआ एक लेयर बनाया, फिर इरप्शन हुआ एक लेयर बनाया, फिर इरप्शन हुआ एक लेयर। तो वैसा वॉल्केनो जो रेगुलर इरप्शन के साथ लेयर बाय लेयर फॉर्म करता है उसे कंपोजिट वॉल्केनो कहते हैं। अब देखिए इस चीज़ को यहाँ, ये देखिए स्लोप इसका क्या है, स्टीप है, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया में फैला हुआ नहीं है, ऐश निकल रहे हैं, एसेस मतलब धूल कण बाहर निकल रहे हैं। अब क्यों दूर तक नहीं फैला हो, क्योंकि वो एसिडिक लावा है, विस्कस नेचर में, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। और सबसे मेन कंपोजिट वॉल्केनो की सबसे खासियत यही है कि ये जो है ये लेयर बाय लेयर फॉर्म होते हैं, एक इरप्शन हुआ एक लेयर बना, फिर दूसरा इरप्शन हुआ दूसरा। तो इसकी जो ऊंचाई जो बढ़ती है वो इसी के लावा के निकलने से, लेयर के फॉर्मेशन से ही बढ़ती है। अब आता है कैल्डेरा। कैल्डेरा क्या होता है, ये मोस्ट एक्सप्लोसिव, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजन, सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लोसिव है वो यही वॉल्केनो है। इसमें क्या होता है कि मैग्मा चैम्बर बहुत अर्थ क्रस्ट के बहुत नज़दीक रहता है और बहुत सारे वेंट्स इसमें निकले रहते हैं। अब यहाँ पे वेंट जो निकले होते हैं वेंट्स, तो प्राइमरी वेंट में क्या है, इरप्शन होता है, इरप्शन होता है और बहुत एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है और बहुत दूर तक जाता है और बहुत सारा मैग्मा इसमें निकलता है। तो जब ये एक्सप्लोजन होता है और मैग्मा निकलता है तो यहाँ का जो मैग्मा चैम्बर का मैग्मा है वो खाली हो जाता है। अब जब यहाँ पे खाली हो जा रहा है, यहाँ पे तो वॉइड हो गया है, कुछ नहीं है, खाली है, तो ये जो वॉल्केनो है ये नीचे
कोलैप्स कर जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, कोलैप्स कर गया स्पेस को भरने के लिए। जब ये स्पेस कोलैप्स कर जाता है तो ये गड्ढा का फॉर्मेशन करता है। तो यही जो तो ये बहुत बड़े एरिया में कोलैप्स करता है। जैसे मान लीजिए कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इतना बड़ा एरिया है लगभग, और उससे ज़्यादा में भी ये कोलैप्स करता है और ये गड्ढा बनाता है। और इसी गड्ढे में फिर क्या बारिश वारिश हुई तो यहाँ पे पानी जम जाता है, इसी को क्रेटर लेक भी कहते हैं। तो यही चीज़ है कि जब इसमें बारिश हुई पानी वानी जम गया तो ये क्रेटर लेक बन जाता है। तो कल्डेरा मोस्ट एक्सप्लोसिव है, बहुत बड़े एरिया में होता है और ये कोई टॉल स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। ऊपर से क्या है, ये खुद ही कोलैप्स हो जाता है। टॉल स्ट्रक्चर क्या बनाया, ये खुद ही कोलैप्स हो जाता है। और इसका ऐसा होने का कारण क्या है कि पहला कारण तो ये है कि मैग्मा चैम्बर अर्थ क्रस्ट के बहुत नज़दीक में है, और दूसरा कि लगातार इसमें फ्लो बना रहता है। क्यों, इसमें प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये लगातार निकलता रहता है और अच्छा खासा निकलने पे ये वॉइड बन जाता है, इस वजह से ये होता है। ये देखिए ये है आपका कैल्डेरा, देख रहे हैं कितने बड़े एरिया में है। यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद ये नीचे का मैग्मा चैम्बर खाली हुआ और ये फिर कोलैप्स हो गया, और यहाँ पे फिर बारिश वारिश से पानी जम गया और ये क्रेटर लेक बना दिया। अब हमें जानना है क्रेटर और कैल्डेरा में क्या है। कि देखिए जब भी वॉल्केनो है हमारा कोई भी, तो वॉल्केनो मान लीजिए पहाड़ पे है, तो यहाँ से ये इसका मेन वेंट यहाँ निकलेगा, तो ये इस टाइप का एक सर्कुलर टाइप का एक वेंट बनाता है, एक ओपनिंग प्लेस बनाता है। इसे हम लोग कहते हैं क्रेटर। ये थोड़ा गड्ढा भी रहता है और इसका बड़ा साइज ही है हमारा कैल्डेरा। ये देखिए, बस डिफरेंस क्या है कि इसका जो डायमीटर है वो 40 किलोमीटर से छोटा होता है। इन द सेंस कि 2-4 किलोमीटर भी डायमीटर हो सकता है, 5 किलोमीटर, और इसका डायमीटर बड़ा कम होता है। तो बस इन जिस दोनों में ये एक अंतर है। दूसरा क्या है कि ये रेगुलर एक्सप्लोजन होता रहता है, नीचे वेंट से आता रहता है, ये क्या है खुद कोलैप्स बनता कर जाता है। तीसरा क्या है कि इसकी जो स्लोप है वो स्टीप होगी या जेंटल होगी, इसमें कोई स्लोप नहीं, वो नॉर्मल ही गड्ढा बन जाता है खुद ही कोलैप्स होके। यह है क्रेटर और कैल्डेरा का अंतर। और कैल्डेरा में ही क्रेटर लेक बनता है, इसमें जब बारिश होती है पानी जम जाता है तो ये क्रेटर लेक बन जाता है। अब आता है फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस, और यहाँ पे प्रोविंस होगा, ये गलत लिखा गया है। अब समझिए क्या है कि अब नाम से हमें समझ में आ रहा है कि फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस। फ्लड मीन्स क्या हुआ कि बाढ़, बसाल्ट मीन्स किस कि एसिडिक बेसिक लावा का बाढ़। तो हमने बताया था बसाल्ट में क्या होता है कि सिलिका कम होती है, मैग्नीशियम और आयरन ज़्यादा होता है, तो जिस वजह से, और क्या है कि सिलिका कम होने की वजह से विस्कस नहीं होता, ये लिक्विड होता है, ज़्यादा फ्लो कर सकता है, तो दूर तक जाता है। तो जब फ्लो कर पाएगा तभी फ्लड लाएगा। अब इस चीज़ को देखिए, कहता है कि जब हम इंडिया, हमने बहुत बार सुना होगा कि इंडिया पहले साउथ अफ्रीका के पास एक रियूनियन हॉटस्पॉट है, यहाँ से इंडिया आ रहा था। तो क्या है कि बहुत देर तक यहाँ था, तो जिस वजह से वहाँ पे रियूनियन हॉटस्पॉट पे रेगुलर वॉल्केनिक इरप्शन हो से यहाँ पे हमारा वॉल्केनिक मटेरियल यहाँ पे जमा होगा, जिसे हम अभी लोग डेक्कन ट्रैप कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि वॉल्केनिक इरप्शन से ब्लैक सॉइल पाया जाता है हमारे पास। तो फ्लड बसाल्ट प्लेन में क्या होता है, जब भी कहीं पे लावा निकलता है वॉल्केनो के थ्रू, जब लावा बाहर निकलता है तो बहुत बड़े एरिया में वो फैल जाता है। जैसे हम लोग प्लेन कहते हैं ना कि मैदानी इलाका टाइप में, वो बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है और वहाँ ब्लैक सॉइल का फॉर्म करता है। तो जितने बड़े एरिया में वो फैलेगा उसे कहते हैं फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर कवर करता है और यहाँ पे बसाल्टिक लावा पाया जाता है। जैसे हमारा डेक्कन ट्रैप क्या है, रियूनियन हॉटस्पॉट के पास था, वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और पूरा बसाल्टिक लावा फैल गया और यहाँ पे ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कर दिया। यही है हमारा फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। अब एक आता है मिड ओशियनिक रिज वॉल्केनो। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ रहे थे, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था वहाँ की जब दो प्लेट आपस से अपने से दूर जाती हैं, डाइवर्ज करती हैं, तो वहाँ पे नीचे से मैग्मा चैम्बर से मैग्मा ऊपर आता है, अर्थ सरफेस पर आता है और वो पानी के कांटेक्ट में आके कूल हो जाता है। तो यहाँ पे एक रिज का फॉर्मेशन करता है, वो अर्थ क्रस्ट में ओशनिक क्रस्ट में होता है। तो जब ये वॉल्केनो का क्या होता है, मैंने बताया था वॉल्केनो वहाँ एक फ्रैक्चर है जहाँ से मैग्मा अर्थ सरफेस पर आता है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैग्मा आया, लीनियर है, निकला और ये फॉर्म किया
मीडियोसनिक रिज। और ये लीनियर होता है, बहुत दूर दूर तक चला जाता है, कोई 70,000 किलोमीटर तक भी जाता है, उससे भी छोटा है। तो यहाँ पे क्या है कि लगातार इरप्शन होता रहता है और जनरली ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के पास होता है। अब देखिए यहाँ पे ये है, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, नीचे मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से ऊपर आ रहा है, तो ये वॉल्केनो का फॉर्म कर रहा है और ये लीनियर वॉल्केनो बना रहा है, जिससे यहाँ मीडियोसनिक रिज बन रहा है। ये देखिए एक रिज बना, ये इधर पहले बना था, फिर ये प्लेट इधर जाने की वजह से ये पहले यहाँ था, ये यहाँ था, ये इधर चला गया, अब एक नया बना, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये नया बनेगा। अब आते हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। वॉल्केनो किस तरह का लैंडफॉर्म बनाते हैं? कुछ तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बनाते हैं, इंट्रूसिव इन द सेंस कि अर्थ क्रस्ट के अंदर, और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बनाते हैं, इट मीन्स अर्थ क्रस्ट के बाहर, अर्थ सरफेस पे। तो लैंडफॉर्म जो कि मैग्मा से बनेगा, इट मीन्स अर्थ सरफेस के अंदर बनेगा, और जब मैग्मा कहीं भी अर्थ क्रस्ट के अंदर फंस जाता है और कूल हो जाता है तो वो रॉक में बदल जाता है। तो उस रॉक को प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। जैसे जब मैग्मा मान लीजिए कि ऊपर आना चाह रहा है, लेकिन वो प्रॉपर वेंट से बाहर नहीं आ पाया और वहाँ पर जाके वो कूल हो गया और चेंज हो गया पत्थर में, रॉक बन गया, तो उस रॉक को हम लोग कहते हैं प्लूटोनिक रॉक। और जब लावा अर्थ सरफेस पर आ जाता है और वो कूल हो जाता है और उस जो रॉक बनता है उसे हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक। तो मेन हमें यहाँ पे ये देखना है कि प्लूटोनिक रॉक किसे कहते हैं, इग्नियस रॉक किसे कहते हैं। वह दोनों बनता है मैग्मा से ही, लेकिन वो एक अर्थ क्रस्ट के अंदर बनता है और एक अर्थ क्रस्ट के बाहर बनता है। तो आप ये कह सकते हैं कि लावा से बनने वाला रॉक हुआ इग्नियस रॉक और मैग्मा से बनने वाला रॉक हुआ प्लूटोनिक रॉक, क्योंकि प्लूटोनिक रॉक अर्थ क्रस्ट के अंदर रहता है और ये इग्नियस रॉक वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर आ जाता है। अब देखिए कि हमें जानना है कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कल्डेरा, सील्ड वॉल्केनो, ये सब एक्सट्रूसिव था, ये इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म है। क्या क्या बनाता है अब देखिए। सबसे पहले ये बनाता है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है कि एक मैग्मा चैम्बर का टाइप का है ये लैंडफॉर्म, कि एक मैग्मा बड़ा सा एरिया में मैग्मा जब ट्रैप हो जाता है तो उसे हम लोग बैथोलिथ कहते हैं। वो अर्थ मतलब मेंटल के बहुत आसपास होता है और एक बहुत बड़े एरिया में मैग्मा ट्रैप हो जाता है और वो कूल हो जाता है, उसे बैथोलिथ कहते हैं। जब मैग्मा यहाँ पे ट्रैप होता है तो स्टार्टिंग में तो कूल होने में टाइम लगता है, तो टेम्परेचर इसका जाए तो धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ता जाता है। ये देख रहे हैं ये सब ऊपर बना है। तब जब ये ऊपर बढ़ता जाता है तो एक वॉल की तरफ फॉर्म करता है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसे हम लोग कहते हैं डाइक। ये मतलब बैथोलिथ तो परपेंडिकुलर हो जाता है तो इसे कहते हैं हम लोग डाइक। उसके बाद आता है कि देखो ये एक वेंट है, मैंने बताया था ये है ना, ये जिससे हम लोग अर्थ सरफेस की तरफ जाते हैं। तो क्या होता है, कुछ कुछ जो है ये पैरेलल टू अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस के पैरेलल बन जाते हैं। ये देख रहे हैं ये पैरेलल बन जाता है। उसके बाद क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि ये देखो शील्ड टाइप का है ना, ये देखो कॉनकेव टाइप का, ये भी शील्ड टाइप का है, बस आप समझिए कॉनकेव टाइप का स्ट्रक्चर है। तो या डोम टाइप का स्ट्रक्चर, डोम इस तरह का होता है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, इसे कहते हैं लैकोलिथ। मतलब लार्ज डोम से स्ट्रक्चर हो गया और कनेक्ट हो किससे, एक पाइप के थ्रू, एक वेंट के थ्रू। ये जब बैथोलिथ से या मैग्मा चैम्बर से कनेक्ट होगा तो इसे हम लोग कहते हैं लैकोलिथ। उसके बाद एक है कि ये भी देखिए हमारा एक पाइप से कनेक्टेड जो अर्थ सरफेस पे आके यहाँ ब्लास्ट होकर ये वॉल्केनो बना देगा, लेकिन ये सब अर्थ सरफेस पे नहीं पहुँच पाया। तो एक तो लैंडफॉर्म हो गया जो परपेंडिकुलर टू बैथोलिथ हो या परपेंडिकुलर टू ग्राउंड हो, दूसरा डोम शेप हो, समझ रहे हैं, और वो डोम शेप जो है वो नीचे बैथोलिथ या मैग्मा चैम्बर से एक पाइप के थ्रू कनेक्ट हो, उस पाइप को कहते हैं कंडक्ट। अब आता है कि देखो लैपोलिथ किसे कहते हैं। एक आपका एक मशरूम टाइप का शेप समझिए, ये है लैपोलिथ, ये आपका बनेगा सर डोम शेप हो गया, छोटा रहेगा। दूसरी बात है कि एक वेवी स्ट्रक्चर बन रहा है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन जहाँ पे होता है वहाँ के नीचे में ये इस टाइप का शेप बनता है। एंटीक्लाइन सिनक्लाइन क्या हुआ, एंटीक्लाइन सिनक्लाइन ये डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन और उभार, ये मतलब समझ गड्ढा और ऊपर जो निकला हुआ है। सिनक्लाइन हुआ गड्ढा और एंटीक्लाइन हुआ उभार। तो यहाँ देखिए ये कहीं जहाँ पे गड्ढा होगा यहाँ पे बन गया, यहाँ जहाँ उठा हुआ होगा यहाँ बन गया। तो ये वेवी स्ट्रक्चर, जब भी लावा ट्रैप हो किसी वेवी स्ट्रक्चर में तो उसे कहते हैं पैकोलिथ।
और एक होता है सीट और सिल। सीट क्या हुआ कि पैरेलल टू द सरफेस ग्राउंड होगा, बस क्या होगा कि ये पतला, बहुत पतला, बहुत कम लावा इसमें ट्रैप होगा, और जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लावा ट्रैप होगा इसे कहते हैं सिल, और जहाँ कम लावा ट्रैप हो उसे कहते हैं सीट। ये थिन होता है और ये थिक होता है सिल। अब आते हैं कि हॉट स्प्रिंग क्या होता है। हॉट स्प्रिंग क्या है कि जब भी कोई भी पानी का, जहाँ पे पानी जमा हुआ है और वहाँ पे जियोथर्मल एक्टिविटी के कारण, मतलब इन द सेंस कि अर्थ का जो सरफेस है, जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाएंगे तो वो क्या है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो जब जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो उसे कहते हैं जियोथर्मल हीटिंग या जियोथर्मल एनर्जी। तो उसके वजह से अगर कोई भी पानी जहाँ पर है और वो गर्म हो रहा है तो उसे हम, और अर्थ क्रस्ट पे वो पानी गर्म हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं हॉट स्प्रिंग। ये क्यों होता है जनरली कि देखिए, जैसे मान लीजिए कभी कभी अर्थ क्रस्ट का पानी परकुलेट करके किसी मैग्मा चैम्बर के पास आ जाए, या फिर क्या होता है कि इतना डीप चला जाए जहाँ पे वो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ से वो सब कोई वहाँ से कनेक्टेड रहता है, तो क्या है कि वो पानी पूरा गर्म हो जाता है, इसे कहते हैं हॉट स्प्रिंग। उसके बाद आता है गीजर। गीजर क्या होता है कि जब गीजर, फर्मारोल और मड पॉट, इसमें क्या होता है, ये वॉल्केनो से एसोसिएटेड है। मतलब इसके नीचे मैग्मा होगा, मैग्मा के कांटेक्ट में आने के बाद जब पानी गर्म हो जाता है और वो जेट की तरह बाहर निकलता है। जैसे हम लोग जो कभी कभी देखेंगे कि जेट पंप होता है, इससे बहुत फोर्स के साथ पानी बाहर आता है। तो जब गर्म वाटर बहुत फोर्स के साथ बाहर आएगा तो उसे हम लोग कहते हैं गीजर। लेकिन जब पानी सिर्फ एक स्टीम के फॉर्म में बाहर आ रहा है, नीचे मैग्मा चैम्बर से कनेक्टेड है, पानी गर्म हो गया और वो ऊपर चला गया, लेकिन वो जब अर्थ सरफेस पे पहुंच रहा है तो जस्ट एक भाप की तरह पहुंच रहा है, कोई फोर्स नहीं है उसमें, कुछ नहीं है, बस भाप की तरह वो ऊपर उठ रहा है। जैसे हम लोग चाय उबालते हैं तो क्या है कि जो स्टीम है वो नॉर्मल उसमें हर्ट नहीं कर सकता, फोर्स नहीं होता उसमें, तो उसे कहते हैं फर्मारोल। और उसके बाद जब वाटर जब मर्ड के साथ बाहर है, पानी और मर्ड के साथ या क्ले के साथ, तो उसे हम लोग मड पॉट कहते हैं। तो ये सब चीज़ है, गीज़र, फर्मारोल और मड पॉट, ये वॉल्केनो या मैग्मा के साथ एसोसिएटेड है, मैग्मा के साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन हॉट स्प्रिंग में मैग्मा का या वॉल्केनो का कोई भी रोल नहीं है, बस ये जो ग्राउंड वाटर है जब नीचे चला जाता है तो नीचे आने से टेम्परेचर बढ़ता है, और उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो पानी गर्म होता है, और वही पानी कनेक्टेड है सरफेस पे, तो जिस वजह से वो पूरा पानी गर्म होता है, इसे हॉट स्प्रिंग कहते हैं। ये जियोथर्मल एक्टिविटी के कारण होता है और ये सब होता है वॉल्केनो के कारण। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, सी यू सून गाइज।